सबने छोड़ा साथ। कृष्ण ने कहा, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। तुमने देखा होगा कि जब तक जीवन में भीड़ रहती है तब तक व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह दूसरों की राय से चलता है, दूसरों की स्वीकृति से खुश होता है, दूसरों की उपस्थिति से सुरक्षित महसूस करता है। पर जैसे ही वह अकेला होता है उसे अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। और यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जीवन की सच्ची शक्ति इसी में है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब भी तुम्हारा विश्वास खुला रहे, जब सब आवाजें बंद हो जाएं तब भी तुम्हारी प्रार्थना चलती रहे, जब सब संबंध दूर हो जाए तब भी तुम्हारा संबंध परम चेतना से गहरा होता रहे। इसलिए आज यदि तुम अकेले हो तो इसे अभिशाप मत समझो, इसे निमंत्रण समझो। अपने असली स्वरूप से मिलने का निमंत्रण, अपने डर से ऊपर उठने का निमंत्रण, अपने भीतर छिपे साहस को जगाने का निमंत्रण। और विश्वास रखो, जो तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा है वही तुम्हें पार भी लगाएगा। बस तुम हार मत मानो, स्वयं को कम मत आंको, अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि जब सबने छोड़ा साथ तब भी कृष्ण कहते हैं, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर जीत में, और उस अंतिम क्षण तक जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब सबने छोड़ा साथ और तुम्हारा मन भीतर से खाली सा महसूस करने लगा, जब तुम्हें लगा कि अब भरोसा करना मूर्खता है, अब दिल खोलना कमजोरी है, अब उम्मीद रखना बेवकूफी है, उसी समय भीतर एक और गहरी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि बाहर का अकेलापन उतना कठिन नहीं होता जितना भीतर का संदेह। और यही वह क्षण है जहां कृष्ण का संदेश और स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हें लोगों के जाने से नहीं, अपने विश्वास के डगमगाने से बचना है। याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर गया है उसने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, उसने केवल यह सिद्ध किया कि वह तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे अंधेरे समय में तुम्हें नहीं समझ सकता वह तुम्हारी रोशनी का अधिकारी भी नहीं होता। कई बार तुमने सोचा होगा कि काश कोई होता जो बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाता, तुम्हें समझने की कोशिश करता, तुम्हारी खामोशी पढ़ लेता। पर जीवन ने तुम्हें यह सिखाया कि सबसे गहरी खामोशी वही समझ सकता है जिसने स्वयं भीतर ईश्वर को महसूस किया हो। और जब तुम उस मौन में बैठते हो, जब तुम बिना शिकायत के अपने आंसू पोंछते हो, जब तुम टूटकर भी उठ खड़े होते हो, तब तुम्हारे भीतर वही शक्ति जन्म लेती है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिली थी। कर्तव्य की शक्ति, समर्पण की शक्ति, निर्भयता की शक्ति। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यह समझो कि तुम्हें परिपक्व बनाया जा रहा है। जीवन के उस मोड़ पर जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची, जब जिन हाथों को पकड़कर तुमने सफर शुरू किया था वही हाथ धीरे धीरे छूट गए, जब अपने ही लोग तुम्हारी खामोशी को समझने के बजाय तुम्हें गलत ठहराने लगे, जब तुम्हारी अच्छाइयों का मजाक बनाया गया और तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा गया, तब तुम्हारा मन भीतर से चिल्लाता है कि आखिर मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, किसके लिए सह रहा हूं, और क्यों हर बार मुझे ही समझौता करना पड़ता है। उसी क्षण एक सूक्ष्म, शांत पर अडिग आवाज तुम्हारे भीतर उठती है, डर मत, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। यह आवाज किसी कल्पना की नहीं, यह तुम्हारे अंतर मन की दिव्य चेतना है, वही जो कहती है कि जब संसार साथ छोड़ता है तब सत्य तुम्हारा साथ देता है, जब रिश्ते टूटते हैं तब आत्मबल जन्म लेता है, जब बाहरी सहारे हटते हैं तब भीतर का ईश्वर सक्रिय होता है। याद रखो, साथ छोड़ना लोगों की आदत हो सकती है, पर साथ निभाना दिव्यता का स्वभाव है। और कृष्ण का संदेश यही है कि तुम्हें भीड़ की नहीं, विश्वास की आवश्यकता है, तुम्हें तालियों की नहीं, सत्य की आवश्यकता है, तुम्हें सहारे की नहीं, साहस की आवश्यकता है। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। हर अस्वीकार तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से नहीं तय होती। हर दूरी तुम्हें यह समझाने आती है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़ कर रखने की जिद व्यर्थ है। कई बार तुमने दिल से साथ दिया, समय दिया, प्रेम दिया, भरोसा दिया, और बदले में उपेक्षा मिली, गलत फहमियां मिली, आलोचना मिली। तब तुम्हें लगा कि अच्छा बनने का क्या फायदा, सच्चा रहने का क्या लाभ। पर यहीं पर परीक्षा होती है,
क्योंकि सच्चाई का मूल्य तुरंत नहीं मिलता, उसका फल समय देता है और समय ही ईश्वर का एक रूप है। जब तुम रोते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब भी तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार उस चेतना तक पहुंचती है जो तुम्हें भीतर से संभाल रही है। इसलिए जब सब चले जाए तो यह मत समझना कि तुम हार गए, समझना कि अब तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाया जा रहा है। दुनिया का साथ शर्तों पर मिलता है। जब तक तुम उनके काम के हो, जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, जब तक तुम उनके अनुसार जीते हो। पर कृष्ण का साथ बिना शर्त होता है। तुम गिरो तब भी, तुम थको तब भी, तुम रो तब भी, तुम असफल हो जाओ तब भी। कई बार जीवन तुम्हें वहां अकेला खड़ा कर देता है जहां कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई कंधा देने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता। पर वही स्थान तुम्हारी आत्मनिर्भरता का जन्म स्थान बनता है। वहीं से तुम्हारी प्रार्थना गहरी होती है, वहीं से तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, वहीं से तुम्हें यह एहसास होता है कि असली सुरक्षा बाहर नहीं भीतर है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्गदर्शक अदृश्य है पर अचूक है। जब तुम्हें धोखा मिले तो उसे अंत मत समझो, उसे जागरण समझो। जब तुम्हें अपमान मिले तो उसे पराजय मत समझो, उसे परिष्कार समझो। जब तुम्हें अकेलापन मिले तो उसे सजा मत समझो, उसे साधना समझो। क्योंकि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर अपने करीब लाना चाहता है। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें टूटन होती है, आंसू होते हैं, सवाल होते हैं, पर अंत में एक ऐसी स्थिरता मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा का स्थायी साथी नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, कुछ लोग सीख होते हैं, कुछ लोग चेतावनी होते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद होते हैं। पर जो सदा साथ रहता है वह तुम्हारा कर्म और तुम्हारा ईश्वर है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब ने छोड़ दिया, तब घबराना मत। रुक कर गहरी सांस लेना और अपने भीतर कहना, यदि मेरा मार्ग सत्य का है, यदि मेरा इरादा शुद्ध है, यदि मेरा कर्म ईमानदार है, तो मैं अकेला नहीं हूं। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो केवल इसलिए कि साथ देने वाले कम हो गए, क्योंकि भीड़ का समर्थन सत्य का प्रमाण नहीं होता और अकेलापन असत्य का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अकेले इसलिए चलाया जाता है ताकि तुम दूसरों का सहारा बनने योग्य बन सको। जो दर्द तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी संवेदना बनेगा, वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देगा, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, यह सोचना छोड़ो कि किसने साथ छोड़ा। यह सोचना शुरू करो कि ईश्वर ने तुम्हें किस उद्देश्य से चुना है। जब तुम अपने उद्देश्य पर टिके रहते हो, तब धीरे धीरे वही लोग जो चले गए थे तुम्हारी दृढ़ता को देखकर हैरान होते हैं। पर तब तक तुम उनके लौटने पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह सहारा पा लिया होता है जो कभी टूटता नहीं। जो लोग तुम्हारे साथ थे वे शायद तुम्हारी सुविधा थे, पर जो तुम्हारे साथ नहीं रहे उन्होंने तुम्हें तुम्हारी क्षमता से मिलवाया। जब तुम रात में जागते हो और सोचते हो कि आखिर मैं ही क्यों, तब यह भी सोचो कि यदि तुम्हें यह संघर्ष मिला है तो तुम्हारे भीतर उसे सहने की क्षमता भी रखी गई है, क्योंकि ईश्वर कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसका उत्तर तुम्हारे भीतर ना हो। कई बार दूरी इसलिए बनती है ताकि तुम आसक्ति से मुक्त हो सको, कई बार अपमान इसलिए मिलता है ताकि तुम्हारा अहंकार गल सके, कई बार अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। यदि आज तुम अकेले खड़े हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना है। जब दुनिया साथ छोड़ती है तो वह तुम्हें मजबूर करती है कि तुम स्वयं के साथ बैठो, स्वयं से सवाल करो, स्वयं को पहचानो, और यही आत्मचिंतन तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चलता है तब प्रार्थना हल्की होती है, पर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थना गहरी हो जाती है, तब नाम स्मरण सच्चा हो जाता है, तब समर्पण वास्तविक हो जाता है, और वही सच्चा समर्पण तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। इसीलिए अपने दर्द को श्राप मत समझो, उसे साधना समझो। अपने अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे शक्ति का निर्माण समझो, क्योंकि जब तुम बिना सहारे के भी चलना सीख लेते हो तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो, जो व्यक्ति अपने सबसे कठिन समय में भी सत्य नहीं छोड़ता वही अंततः सम्मान पाता है, और जो व्यक्ति अपने दर्द में भी दूसरों के लिए शुभ सोचता है
वही भीतर से मुक्त होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर साथ जीवन भर नहीं चलता, पर जो सीख मिलती है वह सदा रहती है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, जो समझ नहीं पाया उसे समझाने की जिद छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगनी चाहिए। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरी यात्रा मेरी है और मुझे ही इसे तय करना है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यही वह शांति है जहां से कृष्ण की वाणी स्पष्ट सुनाई देती है, डर मत, रुक मत, झुक मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यदि तुम्हें रोना आए तो रो लो, पर रोकर रुक मत जाना। यदि तुम्हें थकान हो तो विश्राम कर लो, पर हार मत मानना। यदि तुम्हें लगे कि अब कोई समझने वाला नहीं है, तो स्वयं को समझो, स्वयं को संभालो, क्योंकि जो स्वयं का सहारा बन जाता है उसका साथ स्वयं ईश्वर देता है। समय तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो सकती हैं, पर यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो अंततः वही शक्ति तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए।